ये भी लोग आ रहे हैं सब शौक से। ये लोग काउंट कैसे रखते होंगे यार इन बकरे? ज्यादा हो जाती है आते आते। पिछले साल मैं जम्मू कश्मीर में पूंछ घूमने गई थी। वहाँ से मुझे पीर पांजाल पास जाने का अवसर मिला। ये पूरी यात्रा एक बहुत ही रोचक यात्रा थी। थोड़ी थोड़ी दूर पर सैकड़ों की संख्या में भेड़ बकरियाँ चराते हुए बकरवाल वो बंजारे हैं जो गर्मियों में ऊंची जगहों पर जाकर अपनी भेड़ बकरियां चराते हैं, और जाड़ों में जब ऊपर बर्फ़ गिरती है और ठंड होती है तो ये निचले स्थानों पर आ जाते हैं। अपनी भेड़ बकरियों के साथ साथ ये कई लोगों की भेड़ बकरियां भी चराते हैं और उनको पैसे मिलते हैं। ये इनका पैसे कमाने का एक ज़रिया है। साथ में इनके खच्चर चलते हैं जिसमें इनका बिस्तर, बर्तन और खाद्य सामग्री वगैरह होती है, और जहाँ पर शाम होती है भेड़ बकरियाँ चराते हुए ये वहीं पर अपने तंबू गाड़कर रहने लग जाते हैं। पूरे रास्ते भर मैं देख रही थी बहुत ही कठिन रास्ते और मौसम, कभी बादल, कभी बारिश, कभी धूप, सारी मौसम की जो कठिनाइयाँ हैं और जगह की कठिनाइयाँ हैं उनको झेलते हुए ये चलते रहते हैं, और साथ में सैकड़ों की संख्या में भेड़ और बकरियाँ। कई बार मन में ये भी प्रश्न उठता था कि इतनी तादाद में ये भेड़ बकरियां ले जाते हैं, इनको कैसे पता चलता होगा कि कौन सी भेड़ बकरियां किसकी हैं। मैं तो यही सोचती रह गई। पूरे रास्ते भर हमें अद्भुत नज़ारे भी देखने को मिले। प्रकृति का सुंदर दृश्य, कहीं घने जंगल तो कहीं बिल्कुल बंजर धरती, और ऊंची ऊंची चोटियों पर बर्फ भी दिखाई दी। पर सबसे मनोरंजक जो चीज़ थी वो यही थी कि कोई झुंड तो इतने बड़े थे कि ट्रैफिक जैम भी हो रहे थे, और हमारी कार जो थी उसको कई मिनट्स तक भी रुकना पड़ रहा था। सारी भेड़ बकरियां कार्स के इर्द गिर्द चलती हुई वो ऊपर पहाड़ियों पे घास भी खा रही थी, पत्तियां भी खा रही थी। अपने में ये एक अनोखी यात्रा थी। कई बार ये इतने दिनों महीनों तक चलते रहते हैं कि आपस में कई बार इनके समुदाय में आपस में शादी भी हो जाती है। बीच बीच में सारे क्रियाकलाप इनके चलते रहते हैं। कहीं कहीं दूर पहाड़ी पर मैं देख रही थी कुछ शेड्स से बने हुए थे, और ये शेड्स जो थे वो पत्थर, लकड़ी और घास फूस के बने हुए थे।
इन घरों को लोकल लैंग्वेज में ढोक कहा जाता है। पूछने पर पता चला कि जब कभी बहुत बारिश होती है या बर्फ़ पड़ती है तो वो इन ढोक्स में रहते हैं। रास्ते में इन चरवाहों को देखते हुए और इनके पशु पक्षी प्रकृति और वातावरण का आनंद उठाते हुए हम लोग पीर पांजाल पास पहुंच गए थे। Pasa. सारा भी करना पड़ता इसका मतलब ऐसी है ना बना लगी जल्दी जल्दी लगा Stop this video.